हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RN45 एजुकेशन। आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मज़ेदार होने वाली है क्योंकि मैं आज आपके लिए लाया हूँ एवरेज रिलेटेड 10 से 15 क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी एसएससी और रेलवे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आज मैं आप लोगों को एवरेज निकालने का ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि आप लोगों को शायद पेन और पेपर की भी ज़रूरत न पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप एसएससी, बैंकिंग या रेलवे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग के बेहतरीन कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं ऑलरेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 135 है तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसे कैसे हल करेंगे। 5 क्रमागत विषम संख्या यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो मान लीजिए 5 क्रमागत विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। 1, 3, 5, 7, 9 अगर इनका औसत निकालेंगे तो हमेशा ये बीच वाली संख्या आएगी, ठीक है। आप लोग जोड़ के भी देख लीजिएगा। 3, 1, 4, 5, 9, 7, 16, 9, 25, 25/5 यानी 5 ही आएगा। तो जब भी आप लोगों को क्रमागत विषम संख्या या सम संख्या बोला जाएगा तो जो औसत आएगा वो बीच वाली संख्या ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे आप लोगों को औसत दिया गया है। औसत क्या है? 135। औसत आपको क्या दिया गया है? 135। मतलब कि आप लोगों को बीच वाली संख्या दी गई है। मतलब कि आप लोगों को बीच वाली संख्या दी गई है। टोटल 5 संख्याएं हैं तो 2 संख्याएं इधर होंगी, 2 संख्याएं इधर होंगी। आप लोगों को बीच वाली संख्या दे दी गई है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। अब इनका औसत निकालेंगे तो हमेशा बीच वाली संख्या आएगी। अब यहाँ पे आप लोगों को बीच वाली संख्या दे दी गई है तो आप लोगों को फाइंड क्या करना है? सबसे छोटी विषम संख्या। क्वेश्चन में आप लोग निकालना है सबसे छोटी विषम संख्या। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे 5 है तो सबसे छोटी कहाँ पे है? यहाँ पे। यानी कितना माइनस करेंगे? 5 में से 4 माइनस करेंगे। तो यहाँ पे भी आप लोग अगर डायरेक्ट 135 में से 4 माइनस कर दें तो आप लोगों की सबसे छोटी विषम संख्या निकल जाएगी। तो आपकी सबसे छोटी विषम संख्या क्या आ जाएगी? 131। फिर से देखिए, आप लोगों को इस क्वेश्चन को हल करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्ट मुझबानी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए कैसे। यहाँ पे बोला गया है 5 क्रमागत विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9। आप लोग बस कॉन्सेप्ट को समझिए। चाहे विषम बोले या सम बोले, लेकिन वहाँ पे कंडीशन होना चाहिए क्रमागत। क्रमागत विषम संख्या यहाँ पे बोला गया है 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। अगर इनका औसत निकालेंगे तो हमेशा बीच वाली संख्या आएगी। अब क्वेश्चन में आप लोगों को बीच वाली संख्या दे दी गई है 135। आप लोगों को पूछा गया है सबसे छोटी विषम संख्या। तो 2 इधर होंगी, 2 संख्या इधर होंगी। इधर जाएंगे तो बड़ी संख्या मिलेगी, इधर जाएंगे तो सबसे छोटी मिलेगी। तो सबसे छोटी कैसे मिलेगी? जैसे यहाँ पे देखिए 5 है तो सबसे छोटी यहाँ पे 1 है, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 मिल जाएगा। उसी प्रकार 135 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 131 मिल जाएगा, ठीक है। 131, 133 यहाँ पे होगा, यहाँ पे 137, 139। इस प्रकार से 5 विषम संख्याएँ होंगी जिनमें सबसे छोटी 131 है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 131। अगर बोला जाएगा 5 क्रमागत सम संख्याएँ हैं, सम संख्याएँ हैं तो सम संख्याएँ 2, 4, 6, 8, 10। तो इस केस में भी बीच वाली जो संख्या होती है अगर इन पांचों संख्याओं का औसत निकालेंगे तो बीच वाली संख्या 6 ही मिलेगी, ठीक है। तो जब भी आप लोगों को इस प्रकार से दे, यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 135 है, मतलब कि आप लोगों को बीच वाली संख्या दे दी गई है। जब बीच वाली संख्या दे दी गई है तो आप लोगों को सबसे छोटी निकालना है। तो 2 इधर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो 133 आएगा, यहाँ पे 131 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है, सबसे छोटी पूछा भी है, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है। 3 के प्रथम 9 गुणकों का औसत क्या है? 3 के प्रथम 9 गुणकों का औसत, ठीक है। तो 3 के आप लोगों को मल्टीपल लिखना है। तो 3 के प्रथम 9 गुणकों का औसत क्या होगा? तो औसत जो होता है हमेशा बीच वाली संख्या होती है। तो 9 संख्याएं हैं तो 4 इधर होंगी और 4 इधर होंगी। तो बीच में कौन सी आएगी? 3 गुणे 5 यही आएगी, 3 × 5 = 15। 3 के प्रथम 9 गुणकों का औसत यही होगा ना, यहाँ पे 15 आएगी। यही लिखना है 3, 6, 9, 12, 18, 3 × 7 = 21, 24, 27। तो 3 के प्रथम 9 गुणक हो गए।
आप लोगों को पूछा है औसत इनका, तो औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पहले 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। पहले 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो पहले 5 अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट 5 नहीं लिख देंगे कि बीच में 5 है तो 5 औसत हो जाएगा। ऐसा कब करना है? जब प्रथम सम संख्याएँ बोलेगा, प्रथम 5 सम संख्याएँ 2, 4, 6, 8, 10। अब यहाँ पे देखिए सभी जगह डिफरेंस जो है बराबर है, तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं इनका औसत 6 आएगा। प्रथम 5 विषम संख्याएँ 1, 3, 5, 7, 9, तो यहाँ पे भी सभी जगह डिफरेंस क्या है? बराबर है, तो यहाँ पे भी आप लोग डायरेक्ट बता सकते हैं इनका औसत 5 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बोला गया है प्रथम 5 अभाज्य संख्याएँ, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएँ 2, 3, 5, 7, 11, इन सभी को जोड़ देंगे, भाग करेंगे 5 से क्योंकि औसत निकालना है। 3, 2, 5, 5, 10, 7, 17, 11, 28/5 आ जाएगा आपका 5.6। तो इसका औसत क्या आ जाएगा? 5.6। और औसत निकालने का एक तरीका और है, देखिए उसे भी। 2, 3, 5, 7, 11 यही है, तो सभी नंबर 5 के नज़दीक में है, 5 लिख लीजिए प्लस। अब ये देखिए 2 जो है 5 से कितना कम है? -3। ठीक है, 2 जो है -3 कम है, 3 -2 कम है, यहाँ पे 0 का डिफरेंस है, ये +2 ज़्यादा है, ये आपका 6 ज़्यादा है। तो आप क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे जो डिफरेंस आया है इन सभी को जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो -5 + 6 2 8 यानी आएगा 3। ठीक है, 3 का टोटल डेविएशन आ रहा है, तो 3/5 इन्हीं का औसत निकाल देंगे, तो 5 + 0.6 करेंगे, तो इस प्रकार भी आप लोगों का 5.6 आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, 2, 3, 5, 7, 11 इनका औसत निकालना है। तो सभी संख्याएं देखिए 5 के नज़दीक में है, तो 5 पहले लिख लीजिए, 5 प्लस कर दीजिए। अब देखिए, अब आप लोगों को चेक करना है कि ये जो 2 है 5 से कितना कम है? ये -3 कम है, ये -2 कम है, यहाँ पे तो 0 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 ज़्यादा है, यहाँ पे 6 ज़्यादा है 5 से। ठीक है, तो जो 3, -3, -2, 0, 2, 6 इन सभी को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। इन सभी को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 3। अब इसी 3 का औसत निकालना है, 3/5, तो 5 + 0.6, तो इस प्रकार भी आप लोगों का औसत निकल जाएगा 5.6। ठीक है, इस प्रकार भी आप लोगों का आ जाएगा 5.6। तो औसत निकालने का ये भी एक तरीका है। तो अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। इसका आंसर तो आ गया 5.6। तीसरा क्वेश्चन आपका हो चुका है। चौथा क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 5 संख्याओं का योग 260 है। यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 संख्याएं हैं जिनका योग 260 है। तो पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है, तो पहली 2 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 2 × 30। अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70, तो अंतिम 2 संख्याओं का योग कितना होगा? 2 × 70। और पांचों संख्याओं का योग दिया है 260, यहाँ पे दिया गया है। 260 में से इतना माइनस कर देंगे, आपका तीसरा पद जो है निकल जाएगा। तीसरी संख्या इसमें निकालना है। तो 5 संख्याओं का योग 260, पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है, तो पहली 2 संख्याओं का योग 2 × 30 हो जाएगा। अंतिम 2 संख्याओं का योग 2 × 70 हो जाएगा, क्योंकि अंतिम 2 संख्याओं का औसत दिया है 70। तो 260 माइनस ये पूरा हल कर लेंगे तो आपका आएगा 200, घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 60। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, 5 पदों का औसत 14 है। यदि पहले 2 पदों का औसत 11 है और आखिरी 2 पदों का औसत 15 है, तो तीसरे पद का मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब कि तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल 5 पद हैं, आप लोगों को तीसरा वाला पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहली लाइन में 5 पदों का औसत 14 है, तो 5 पदों का योग कितना हो जाएगा? 14 × 5। ठीक है, 5 पदों का औसत 14 है, यानी 5 पदों का योग 14 × 5। पहले 2 पदों का औसत 11 है, पहले 2 पदों का औसत 11 है, तो पहले 2 पदों का योग कितना आ जाएगा? 22। यहाँ से देखिए 14 × 25 तो ये 70 आ जाएगा। 5 पदों का औसत
14 यानी 5 पदों का योग 14 × 5 = 70। अब इसमें से घटा देना है आपको जो दिया गया है पहले 2 पदों का औसत, तो पहले 2 पदों का औसत आएगा 22, आखिरी 2 पदों का औसत 15, तो आखिरी 2 पदों का योग 15 दूनी 30, इसे जोड़ देना है। ठीक है, क्या करना है आप लोगों को, पहले 5 पदों का औसत दिया गया है 14, तो सबसे पहले 5 पदों का योग निकाल लीजिए, 14 × 5 = 70। पहले 2 पदों का औसत 11, ठीक है, ये सब एवरेज दिया गया है। पहले 2 पदों का एवरेज दिया गया है 11, तो पहले 2 पदों का योग 22 आ जाएगा आपका। आखिरी 2 पदों का योग 15 है, तो आखिरी 2 पदों का योग कितना आ जाएगा 30, तो 22 में पहले 30 जोड़ देंगे, आपका कितना आ जाएगा 52। इस 52 को 70 में से आप लोगों को घटा देना है, 70 - 52, तो आपका कितना आ जाएगा 18। ये जो 18 आएगा आपका तीसरा पद आएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि m, m+2, m+4 और 2m+4 का औसत 20 है तो m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि m, m+2, m+4 और 2m+4 यानी टोटल 4 संख्याएं हैं, इनका औसत 20 है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। अब टोटल 4 संख्याएं हैं, इनका औसत 20 है, तो चारों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 20 × 4 = 80। ठीक है, यानी चारों संख्याओं को ऐड करेंगे तो इनका योग जो है 80 के बराबर आएगा। तो चारों संख्याओं को ऐड करिए, देखिए 1 m यहाँ से मिलेगा, 1 m इसमें से, 1 m इसमें से और 2 m इसमें से, यानी टोटल 5 m आपको मिलेंगे जोड़ने पे। और संख्याओं को जोड़िए, 2 4 6 4 10, 5m + 10 बराबर आप लोगों को क्या मिलेगा 80। ठीक है, फिर से देखिए m, m+2, m+4 और लास्ट वाली है 2m+4। ठीक है, औसत दिया गया है आपको 20, यानी योग कितना हो जाएगा 80। ठीक है, 4 संख्याएं हैं, इनका औसत 20 है, तो चारों संख्याओं का योग 20 × 4 = 80 हो जाएगा। अब योग करना है तो 1m 2m 3m 3 2 5m, 5m + 2 4 6 4 10, 5m + 10 बराबर 80, 5m बराबर कितना आ जाएगा 70, 5 से काट देंगे, m का मान क्या आ जाएगा 14। ठीक है, तो आप लोगों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को सिंपल रखना है। अगर आप लोग ज़्यादा दिमाग लगाने जाएंगे, इसमें भी ट्रिक ढूंढेंगे, तो आप लोगों का गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जितना आप लोगों को पता है वैसे ही हल कीजिएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 14। सीधे सीधे दिया गया है 4 संख्याएँ दी गई हैं, m, m+2, m+4, 2m+4, इनका औसत 20 है। जब औसत 20 है तो इनका योग कितना होगा 20 × 4 = 80। अब योग जोड़ दीजिए चारों को, 5m + 10 बराबर 80, तो यहाँ से आप लोग m का मान निकाल सकते हैं। m का मान क्या आ जाएगा 14। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 8 व्यक्तियों का औसत वजन 65 किलोग्राम के एक व्यक्ति को नए व्यक्ति से बदलने पर 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो नए पुरुष का वजन ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं, देखिए कैसे हल करेंगे। 8 व्यक्तियों का औसत वजन 65 किलोग्राम के एक व्यक्ति को नए व्यक्ति से बदलने पर 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है 1.5 किलोग्राम जो है औसत वजन जो है बढ़ जाता है, 1.5 किलोग्राम औसत वजन बढ़ जाता है। ठीक है, तो कितने व्यक्तियों का औसत वजन बढ़ता है 8 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो 1.5 × 8 कर दीजिए। ठीक है, तो आप गुणा करेंगे तो ये आएगा 12.0 किलोग्राम, यानी टोटल वज़न कितना बढ़ता है 12 किलोग्राम। क्वेश्चन में दिया गया है 1.5 किलोग्राम औसत वज़न बढ़ जाता है, तो ये टोटल वज़न कितना बढ़ेगा 1.5 × 8, मतलब कि 12 किलोग्राम टोटल वज़न बढ़ जाएगा। अब देखिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए दिया गया है 8 व्यक्तियों का औसत वजन 65 किलोग्राम के एक नए व्यक्ति से बदलने पर, तो इसमें 65 में बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, 12 को ऐड कर देना है, आपका क्या आ जाएगा 77 किलोग्राम आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे रहता 1.5 किलोग्राम घट जाता है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, 65 में से 12 माइनस कर देंगे, बस आप लोगों को यही करना है। फिर से देखिए दिया गया है 8 व्यक्तियों का औसत वजन 65 किलोग्राम के एक नए व्यक्ति को
65 किलोग्राम के एक व्यक्ति को नए व्यक्ति से बदलने पर 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। अब जितना भी यहाँ पे औसत दिया रहेगा बढ़ जाता है घट जाता है, इसी को उठा लेना है 1.5। अब औसत वजन कितने व्यक्तियों का बढ़ता है? 8 का गुणा कर देंगे, आपका आ जाएगा 12। तो टोटल वजन 12 किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, तो 65 किलोग्राम वाले व्यक्ति को रिप्लेस करना है, तो 65 में 12 जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 77। ठीक है, 77 किलोग्राम का आदमी आएगा तो आपका औसत वजन जो है 1.5 किलोग्राम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 77 kg। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक किराएदार ने पहले 10 दिन 10 इकाई प्रतिदिन, अगले 10 दिन 20 इकाई प्रतिदिन और अगले 10 दिन 30 इकाई प्रतिदिन बिजली की खपत की। किराएदार द्वारा प्रतिदिन खपत की जाने वाली औसत इकाई कितनी है? तो देखिए, बस क्वेश्चन दिखने में लंबा है लेकिन है बहुत इजी। पहली लाइन में एक किराएदार ने पहले 10 दिन 10 इकाई प्रतिदिन, 10 इकाई प्रतिदिन मतलब एक दिन में 10 इकाई, तो 10 दिन में 100 इकाई। ध्यान से समझिएगा, एक किराएदार ने पहले 10 दिन 10 इकाई प्रतिदिन, 10 इकाई प्रतिदिन का मतलब है एक दिन में 10 इकाई, तो पहले 10 दिन है तो 100 इकाई यहाँ से हो जाएगा। दूसरी लाइन यहाँ से देखिए, अगले 10 दिन 20 इकाई प्रतिदिन। अब एक दिन में 20 इकाई तो अगले 10 दिन है तो यहाँ पे 200 इकाई हो जाएगा। ठीक है, 20 इकाई प्रतिदिन, एक दिन में 20 इकाई तो 10 दिन में 200। यहाँ पे है 30 इकाई प्रतिदिन तो 10 दिन में 300। ठीक है, तो टोटल खपत कितनी हो गई? 100 प्लस 200 प्लस 300, और टोटल दिन कितने हैं? 30 दिन है। ठीक है, पहले 10 दिन, अगले 10 दिन, फिर अगले 10 दिन, यानी टोटल 30 दिन है। ठीक है, तो इसी को हल कर लेंगे, आपका औसत इकाई निकल जाएगा। तो 3 2 5 1 600 बट्टे 30 काट देंगे, आपका आएगा 20। ठीक है, तो खपत की जाने वाली औसत इकाई कितनी आ गई? 20। ये है आपका आंसर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक कक्षा के 19 लड़कों की उम्र का औसत 21 वर्ष है। 19 लड़कों की उम्र का औसत 21 वर्ष है। यदि शिक्षक की उम्र को शामिल किया जाए तो औसत बढ़कर 22 वर्ष हो जाता है। शिक्षक की उम्र क्या है? ठीक है, यदि शिक्षक की उम्र को शामिल किया जाए तो पहले यहाँ पे देखिए, एक कक्षा के 19 लड़कों की उम्र का औसत 21 वर्ष है। 19 लड़कों का औसत वर्ष जो है 21 है, तो कुल वर्ष 19 × 21। अब 19 लोग तो हैं ही, अब उसमें एक टीचर भी आ जाते हैं। ठीक है, यानी टोटल पर्सन कितने हो जाएंगे? 20। 19 लड़के तो हैं ही, एक शिक्षक को भी शामिल किया जाता है, तो टोटल पर्सन 20 हो जाएंगे। अब औसत 22 वर्ष हो जाता है, तो अब कुल वर्ष कितना हो जाएगा? 20 × 22, तो 20 × 22 माइनस 19 × 21 कर देंगे तो आप लोगों का शिक्षक की आयु जो है निकल जाएगी। यहाँ से आएगा 440, ये आएगा गुणा करने पे 399, घटा देंगे तो आपका आएगा 41। शिक्षक की उम्र निकल जाएगी 41 वर्ष। ठीक है, इस प्रकार हल करेंगे। फिर से देखिए, शिक्षक पहले दिया गया है 19 लड़कों की औसत आयु जो है 21 वर्ष है, तो 19 लड़कों की कुल आयु 19 × 21 कितनी आएगी? 399। 19 लड़कों की कुल आयु 399। अब कहा गया है एक शिक्षक को भी शामिल किया जाता है, तो अब टोटल 20 लोग हो जाएंगे, औसत जो है 22 हो जाता है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 20 × 22, तो ये हो जाएगा 440। 440 माइनस 399 कर देंगे तो आपका शिक्षक की आयु जो है निकल जाएगी 41 वर्ष। ठीक है, आपका आंसर जो आएगा 41 वर्ष। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 25 अवलोकनों का औसत 13 है। बाद में यह पाया गया कि अवलोकन 73 को गलत तरीके से 48 के रूप में दर्ज किया गया था। नया औसत क्या है? ठीक है, 25 अवलोकन है, इनका औसत दिया है 13 और इसमें दिया गया है अवलोकन 73 को गलत तरीके से 48 के रूप में दर्ज किया गया था। ठीक है, नया औसत क्या है? यानी 73 के स्थान पे 48 लिखा गया था। अगर 73 होता तो औसत और ज़्यादा आता है। 25 का औसत 13 है, 25 अवलोकनों का औसत 13 है,
और उसमें क्या कहा गया है, 73 को 48 लिखा गया था, ठीक है, यानी 73 के स्थान पे 48 था, तो पूछा गया है नया औसत, ठीक है। तो 73 माइनस 48 कर दीजिए, कितना आएगा, 25 आएगा। इस 25 का औसत निकाल लीजिए सबसे पहले, 25/25, क्योंकि 25 अवलोकनों का औसत है, तो कितना आएगा 1, यानी एक औसत यहाँ पे कम लिखा गया है, 13 में 1 जोड़ देंगे, आपका औसत क्या आएगा नया वाला 14। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर से देखिए, 25 अवलोकनों का औसत दिया गया है 14, अब उसमें बोला गया है 73 के स्थान पे लिखा गया था 48, जब 48 लिखा गया था औसत कम आया है, अगर 73 होता तो औसत ज़्यादा आता। आपके औसत कितना ज़्यादा आएगा, 73 माइनस 48 25, यानी 25 का अंतर है, तो औसत में कितना अंतर है, 1 औसत अंतर है, ठीक है। तो 13 में 1 जोड़ देंगे, आपका आ जाएगा 14, ठीक है। तो नया औसत क्या बनेगा 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 3 विद्यार्थियों की औसतन आयु 15 वर्ष है। 3 विद्यार्थियों की औसतन आयु 15 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 है। सबसे ज्येष्ठ विद्यार्थी की आयु कितनी है, ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़े विद्यार्थी की आयु कितनी है, ठीक है। दिया है 3 विद्यार्थियों की औसतन आयु 15 वर्ष है, 3 विद्यार्थियों की औसतन आयु 15 वर्ष है, ठीक है, ये है एवरेज एज, ठीक है। तो 3 विद्यार्थियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 15 × 3 45 वर्ष। अब यहाँ पे देखिए रेशियो में दिया गया है, उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 है, रेशियो में दिया गया है। अगर इन रेशियो को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, यानी रेशियो में टोटल आयु कितनी आएगी 9, और टोटल आयु यहाँ पे कितनी आई है 45, यानी 9 बराबर 45, काट देंगे, 1 का मान कितना आएगा 5, ठीक है, 1 का मान 5 है। सबसे ज्येष्ठ विद्यार्थी की आयु निकालनी है, तो सबसे ज्येष्ठ विद्यार्थी की आयु निकालनी है, यानी आपको 4 का मान निकालना है। 2:3:4 में सबसे बड़ा अनुपात तो 4 है, यानी 4 का मान निकालना है। 1 का मान 5 आया गया है, तो 4 का मान क्या आएगा, 4 × 5 यानी 20। तो सबसे ज्येष्ठ विद्यार्थी की आयु कितनी है 20 वर्ष। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। आप लोगों को मैंने रेशियो ट्रिक पढ़ाई हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरी पिछली वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, आप लोगों को रेशियो ट्रिक वहाँ पे समझ में आ जाएगी। देखिए फिर से इसे कैसे हल करेंगे। यहाँ पे दिया गया है 3 स्टूडेंट हैं, इनकी औसत आयु 15 वर्ष है, ये है औसत आयु। तो तीनों विद्यार्थियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 15 × 3 45 वर्ष। अब तीनों विद्यार्थियों की आयु जो है रेशियो में दी गई है, आयु तीनों विद्यार्थियों के रेशियो में 2:3:4। अगर इन तीनों रेशियो को जोड़ते हैं तो आएगा 9, टोटल 9 रेशियो बनेगा। टोटल 9 का मान है 45, क्योंकि टोटल आयु 45 निकल गई है। 1 का मान 5, सबसे ज्येष्ठ विद्यार्थी की आयु मतलब 4 का मान निकालना है, यानी 4 × 5, तो आपका आ जाएगा 20, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा 20। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पुरुष छात्रों का औसत अंक 25 है और महिला छात्रों का औसत अंक 40 है। यदि कक्षा का औसत अंक 30 है, यदि कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 1200 है तो कक्षा में कुल पुरुष छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं इसे सॉल्व करूँगा एलिगेशन मेथड से। कुछ मेल स्टूडेंट हैं, कुछ फीमेल स्टूडेंट हैं, ठीक है। पुरुष छात्रों का औसत अंक 25 है, महिला छात्रों का औसत अंक 40 है, कक्षा का औसत अंक 30 है, यानी पूरी कक्षा का औसत अंक 30 है। पुरुष छात्रों का औसत अंक 25, महिला छात्रों का औसत अंक 40 और पूरी कक्षा का औसत अंक 30। तो एलिगेशन मेथड आप लोग जानते हैं, 40 में से 30 घटाएंगे 10, यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस कितना आएगा 5 का, ठीक है। तो रेशियो कितने का बनेगा 10:5, यानी रेशियो बनेगा आपका 2:1 का, 2:1 का। मेल और फीमेल स्टूडेंट का रेशियो बनेगा 2:1, ठीक है। मेल स्टूडेंट और फीमेल स्टूडेंट का रेशियो बनेगा 2:1, यानी टोटल अगर 3 स्टूडेंट हैं तो उसमें 2 आपके मेल हैं, क्योंकि आप लोगों को निकालना है पुरुष छात्रों की संख्या, ठीक है। यानी टोटल 3 छात्र हैं तो उसमें 2 पुरुष छात्र हैं। अब आपको दिया गया है कुल छात्रों की संख्या भी दी गई है 1200, कुल छात्रों की संख्या 1200 है, ठीक है।
तो बस आप लोग कुछ नहीं करना है, 1200 का 2/3 निकाल देना है, क्योंकि 2/3 जो है मेल स्टूडेंट हैं। काट देंगे 400, यानी 800 आ जाएगा पुरुष छात्रों की संख्या। तो पुरुष छात्रों की संख्या कितनी आ जाएगी? 800। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर से देखिए, दिया गया है मेल स्टूडेंट है, फीमेल स्टूडेंट है। पुरुष छात्रों का औसत 25, महिला छात्रों का औसत 40, पूरी कक्षा का औसत 30। ठीक है, एलिगेशन मेथड आप लोग जानते हैं। 40 और 30 का डिफरेंस 10। यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना बनेगा, 30 और 25 का 5, यानी जो रेशियो बनेगा मेल स्टूडेंट और फीमेल स्टूडेंट में 10:5, यानी बनेगा 2:1 का। 2:1 इसका मतलब क्या है? 2:1 इसका मतलब है 2:1:3। टोटल 3 छात्र हैं तो उसमें 2 जो हैं पुरुष हैं। टोटल 3 छात्र हैं तो उसमें 1 जो है महिला है। ये बनेगा फीमेल स्टूडेंट और ये है मेल स्टूडेंट। अब आपको पूछा गया है पुरुष छात्रों की संख्या। ठीक है, टोटल 1200 छात्र हैं। अब उसमें मेल कितने हैं? मेल स्टूडेंट 2/3 काट देंगे, 400 गुणे 2, यानी 800 आ जाएंगे पुरुष छात्र। यही आपको पूछा भी गया है क्वेश्चन में, पुरुष छात्रों की संख्या कितनी आ जाएगी? 800। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।